भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? यदि हाँ, तो कब किया गया है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 1976 में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता? बेरोबारी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया? 22 जनवरी 1947 को। क्या प्रस्तावना न्यायोचित है? प्रस्तावना न्यायोचित, वादयोग्य या प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात कही गई है? प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में अन्य भागों की तरह संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय जाया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता? बेरोबारी वाद 1960 में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन कर सकता है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
भारतीय संविधान का भाग 1 में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत का राज्य और उसका क्षेत्र वर्णन किया गया है। प्रस्तावना को हमारे संविधान सभा द्वारा कहाँ से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? प्रस्तावना को हमारे संविधान सभा द्वारा अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 4 का में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 51 का में है। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। प्रस्तावना की भाषा का स्रोत किस देश का संविधान है? प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता? अनुच्छेद 37 के तहत। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। भारत के नागरिक कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का अनुभव करते हैं? 6 प्रकार के। कौन मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है? भारतीय संसद। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? कानूनी अर्थात विधिक अधिकार। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है? चंपाकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? ये सरकार के लिए निर्देश हैं। किसने राजनीति के निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है? केटी शाह। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।